मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए हमारा जो सिलेबस चल रहा था यहाँ पर उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रागैतिहासिक कला केंद्र जो उन लोगों के बारे में पढ़ लिया था। प्रागैतिहासिक कला केंद्र पढ़ लिए थे हम लोगों ने, और उसके बाद में हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा था सिंधु सभ्यता के बारे में, और उसमें हम लोगों ने यहाँ पर हड़प्पा पढ़ लिया था। और आज की इस क्लास में हम लोग मोहनजोदड़ो को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और आपका क्या करता है कि देखिए, हमारी 8 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारी ये आज 9वीं क्लास है। वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका काम बनता है, बाकी पढ़ाने का तो हमारा काम बनता है। तो शुरू करते हैं मोहनजोदड़ो से। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? राखाल दास बनर्जी। 1922 ईस्वी में इसका उत्खनन करवाया गया था और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नदी पूछी जाती है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। ये फिर आ जाता है आपको क्वेश्चन कि विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। और इस स्नानागार की लंबाई चौड़ाई गहराई पूछ ली जाती है। तो लंबाई कितनी है इसके? 39 फुट, या कह सकते हैं 11.88 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 33 फुट, या कह सकते हैं 7.01 मीटर। गहराई कितनी है इसकी? 8 फुट, या 2.43 मीटर। तो ये विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई आपको यहाँ पे दी गई है। इसमें 6 प्रवेश द्वार हैं, एंट्री करने के 6 द्वार हैं। पूर्व दिशा में इसके पूर्व दिशा में एक स्तूप बना हुआ है और जो कुषाण काल से संबंधित है। ये भी जानकारी होनी चाहिए आपको। विशाल स्नानागार जो प्राप्त हुआ है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिसकी लंबाई है 39 फुट, इसके कह सकते हैं 11.88 मीटर। चौड़ाई है इसकी 33 फुट, इसे कह सकते हैं 7.01 मीटर। और गहराई इसकी है 8 फुट, 2.43 मीटर। इसमें 6 प्रवेश द्वार हैं और पूर्व दिशा में एक स्तूप मिला है जो कुषाण काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुषाण काल से संबंधित। एक क्वेश्चन पूछा गया है। विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। इसकी लंबाई है 45.71 मीटर और चौड़ाई है 15.23 मीटर। इसको याद करना है, लंबाई चौड़ाई, क्योंकि देखिए क्वेश्चन लंबाई चौड़ाई से भी आ जाता है, इसलिए इसको मेंशन कर दिया है। अब आगे देखिएगा आप लोग, कांस्य नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति या डांसिंग, ठीक है, डांसिंग गर्ल भी पूछ लेता है। नर्तकी की मूर्ति ये किसकी बनी हुई है? पहली बात तो यही क्वेश्चन आता है, तो ये कांस्य की बनी हुई है। प्राप्त कहाँ से हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। इसकी ऊंचाई कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर, यानी 4.1 इंच की। 10.5 सेंटीमीटर याद रखिएगा, इंच में भी याद रखिएगा। और ये कहाँ सुरक्षित रखी हुई है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित रखी हुई है। कौन सी मूर्ति? नर्तकी की मूर्ति। अब आगे है कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं? दुशाला ओढ़े योगी। दुशाला ओढ़े योगी कहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, इसको याद करना है। नाचती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल। दाढ़ी वाले सिर, पशु आकृति युक्त मोहरे, ये मिली हुई है मोहनजोदड़ो से। इन चीज़ों को सही तरीके से समझना है, आपको याद करना है कि मोहनजोदड़ो की अगर बात की जाए, इसके उत्खननकर्ता कौन है? R.D. बनर्जी। 1922 ईस्वी याद रखिएगा, और सिंधु नदी की साइड में है। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को भी याद रखिएगा। इसमें 6 प्रवेश द्वार हैं। पूर्व दिशा में जो स्तूप बना हुआ है वो कुषाण काल से संबंधित है। आगे की विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है आपका मोहनजोदड़ो से। लंबाई चौड़ाई आपको दी गई है। कहाँ से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त कहाँ से हुई है आपकी? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 10.5 सेंटीमीटर है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को यहाँ तक। आगे आपका लिखा हुआ है कि दुशाला ओढ़े योगी, नाचती हुई लड़की, दाढ़ी वाले सिर, पशु आकृति युक्त मोहरे, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है कि मृतकों का टीला कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। माउंट ऑफ डेड, पुजारी की प्रतिमा मिली है मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन आता है, और ये भी क्वेश्चन आता है कि पुजारी की प्रतिमा किससे बनी हुई है? तो ये सेल खड़ी पत्थर से बनी हुई है और इसकी लंबाई है 17.5 सेंटीमीटर या 6.95 इंच। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुजारी की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है उसकी लंबाई कितनी है? तो 17.5 सेंटीमीटर की लंबाई है। आगे है शिवा मोहर या शिव मोहर, ये कहाँ से मिली हुई है? मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। और मिट्टी की बनी 3 मोहरें प्राप्त हुई, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से।
मोहनजोदड़ो से मिट्टी की कितनी मोहरें प्राप्त हुई? तो मिट्टी की 3 मोहरें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। आगे देखिएगा, कुमुद वाले बैल की आकृति यानी मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन पूछता है कि कुमुद वाले बैल की आकृति मोहनजोदड़ो से, नटराज की मूर्ति मोहनजोदड़ो से, सबसे बड़ी सड़कें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से मिली सबसे बड़ी सड़कें। आगे देखिएगा, पशुपतिनाथ की मोहर पर क्या क्या है? कौन कौन से पशु हैं? ये है तो गेंडा, भैंसा, बाघ, हाथी। क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु पशुपतिनाथ की मोहर पर नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, 3 इनमें से दे देगा, एक आपको कोई अलग दे देगा, तो आपको वही अलग चूज करना होता है। बाढ़ से मोहनजोदड़ो 7 से अधिक बार नष्ट हुआ। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है ये कि बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? 1 से अधिक, 2 से अधिक, 3 से अधिक, 7 से अधिक, तो ऐसे आता है क्वेश्चन। तो 7 से अधिक बार नष्ट हुआ। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति जो है मातृ देवी की मूर्ति, ये किससे बनी है? ये क्वेश्चन आता है तो ये मिट्टी से बनी हुई है। यह मृण मूर्ति यानी मिट्टी से बनी हुई है। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किस वर्ग से संबंधित है? तो उच्च वर्ग से संबंधित है। किससे? ये उच्च वर्ग से संबंधित है। आपको ये वाली बातें भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट मोहनजोदड़ो के बारे में, और आप लोगों ने इसको समझ भी लिया होगा सही तरीके से। इसके उत्खनन करता पढ़ लिया हम लोगों ने, तो दोबारा पढ़ लिया था इसको, एक बार देखते हैं आगे। गीत को याद रखिएगा, दिसवाला ओढ़े योगी, नाचती हुई लड़की, दाढ़ी वाले शेर, पशु, आकृतियुक्त मोहरे। ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, पुजारी की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से, और पुजारी की प्रतिमा जो निर्मित है सैलखड़ी पत्थर से, 17.5 सेंटीमीटर की लंबाई है। शिवा मोहर या शिव मोहर मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। मिट्टी की बनी 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। कितने? 3। आगे है कि कुमुद वाले बैल की आकृति मोहनजोदड़ो से, नटराज की मूर्ति, सबसे बड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। पशुपतिनाथ की मोहर पर गेंडा, भैंसा, बाघ, हाथी, 4 जानवर के चित्र मिले हुए हैं। बाढ़ से मोहनजोदड़ो 7 से अधिक बार नष्ट हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति मातृ देवी मृण मूर्ति अर्थात मिट्टी से बनी है। किससे? मिट्टी से बनी है। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः उच्च वर्ग से संबंधित हैं। किस वर्ग से संबंधित है? उच्च वर्ग से। ठीक है, इन चीज़ों को सही तरीके से याद कीजिएगा, अपनी कॉपी पर इनको नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो आता है तो आपसे यहाँ पर आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। इस बात को समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। और हम लोग आगे देखते हैं, अब लिखा हुआ है लोथल के बारे में, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लोथल, लोथल कहाँ पर स्थित है? आपका गुजरात के अहमदाबाद जिले में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, पहली बात तो यह आ जाता है। फिर या अगर जिला दे देगा तो आपका अहमदाबाद में। और किस नदी के तट पर है आपसे अगर पूछ लिया जाएगा तो आप बताएंगे भोगवा नदी के तट पर है। कहाँ पर है? भोगवा नदी के तट पर है। इसकी खोज की थी SR राव ने, SR राव। यहाँ पर मिला हुआ है जेड हार, कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। और जेड हार क्या कहते हैं? मनके से निर्मित हार, मनके से बना हुआ हार। अब देखिए लोथल से क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। बंदरगाह का साक्ष्य मिला है लोथल से। तांबे का हंस, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तांबे का हंस कहाँ से मिला है? लोथल से। शतरंज के बोर्ड के नमूने लोथल से। चावल के साक्ष्य लोथल। तो ये लोथल से मिली हुई चीज़ें हैं। ठीक है, कहाँ पर स्थित है लोथल? गुजरात में, अहमदाबाद जिले में है। भोगवा नदी के तट पर है। इसकी खोज की थी SR राव ने, इसकी खोज की थी। जेड हार जो है मनके से निर्मित हार है। बंदरगाह का साक्ष्य है, तांबे का हंस है, शतरंज के बोर्ड के नमूने, चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। अब आगे है यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने लोथल से भी मिले हैं और चंदूदड़ो से भी। धूत लोमड़ी का चित्र जो लोथल से मिला हुआ है, और चित्र बना काय पे? मिट्टी के बर्तन पर बना है चित्र। मिट्टी के बर्तन पर, जिसे कहते हैं मर्तवान। मर्तवान किसे कहते हैं? मिट्टी के बर्तन को। या लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लोथल को। ठीक है, ये किसे कहते हैं? लोथल को। आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे यहाँ पर लोथल के बारे में। स्थित कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। खोज की थी SR राव ने। जेडहार मनके से निर्मित हार। बंदरगाह का साक्ष्य मिला है यहाँ से। तांबे का हंस मिला है। शतरंज के बोर्ड के नमूने मिले हैं। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल से, चीज़ें लोथल से मिली हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल चंदूदड़ो से। धूत लोमड़ी का चित्र लोथल से मिला है। जो ये लोमड़ी का चित्र बना हुआ है मिट्टी के बर्तन पर बना हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे लघु हड़प्पा
और लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं लोथल को। बात तो क्लियर हुई। आगे देखते हैं हम लोग धोलावीरा के बारे में। हमें मुख्य रूप से क्या पढ़ना था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो पढ़ चुके हैं उनके, और आगे भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनको भी देख लेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा कहाँ पर स्थित है, आपका कच्छ कालन यानी गुजरात में स्थित है धोलावीरा। और रॉक कट आर्किटेक्चर ये कहाँ, धोलावीरा में पाया जाता है। रॉक कट आर्किटेक्चर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, आपको बताना पड़ेगा। ये पाया जाता है धोलावीरा में, ठीक है। और धोलावीरा स्थित कहाँ आपका है, गुजरात में कच्छ के रण में। सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल। अब देखिएगा, अब आती बारी चंद्रहूदड़ो की, इसको देखते हैं। ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे इसको। खोज की थी NG मजूमदार 1934 में। 1935 में मैके ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। चंद्रहूदड़ो का उत्खनन कार्य किसने करवाया था, आप बताएंगे कि मैके ने करवाया था। कब, 1935 में। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो चीज़ देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको याद करना आपको बनता है। वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं, चंद्रहूदड़ो से। मनका बनाने के कारखाने चंद्रहूदड़ो से भी हैं, लोथल से भी हैं। पीतल की बनी बतख, पीतल की बनी बतख कहाँ से मिली, चंद्रहूदड़ो से। लिपस्टिक चंद्रहूदड़ो से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बिल्ली आगे आगे पीछे कुत्ता भाग रहा है उसके, तो उसके चिन्ह मिले हैं चंद्रहूदड़ो से, ठीक है। पीपल वृक्ष पकड़ी हुई 2 महिलाएं, ये कहाँ से प्राप्त हुई है, चंद्रहूदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। इस बात को समझना है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में भी आई होगी। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं इसका हम, थोड़ा सा फिर आगे बढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो को तो हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया था, 2 बार पढ़ लिया इसको, एक बार आगे देखते हैं। इसको याद रखने वाली चीज़ यहाँ पर यह है कि देखिए, नटराज की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। कुमुद वाले बैल की आकृति मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। सबसे बड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ की मोहर पर गैंडा, भैंसा, बाघ, हाथी, ये याद कर लेना, गैंडा है, भैंसा है, बाघ है, हाथी है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से खोजी गई मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ अधिकांशतः किस वर्ग से हैं, उच्च वर्ग से संबंधित हैं, ये भी पता है आपको। आगे देखो, लोथल जो है वो कहाँ स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर है। ऐसा राव ने इसकी खोज की थी। बंदरगाह का साक्ष्य है, तांबे का हंस है, शतरंज के बोर्ड के नमूने, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये लोथल से मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल चंद्रहूदड़ो से। धूत लोमड़ी का चित्र लोथल से, यही बात हुई। लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं लोथल को। धोलावीरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल स्थित कहाँ है, कच्छ का रण गुजरात में। और रॉक कट आर्किटेक्चर ये कहाँ पाया जाता है, ये धोलावीरा में पाया जा गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो चुके। चंद्रहूदड़ो के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ से इसकी खोज उत्खननकर्ता कौन थे, मैके थे 1935 में। खोज थे मजूमदार। और क्या क्या चीज़ें मिली हुई है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे वक्राकार ईंटें चंद्रहूदड़ो से मिली हैं। मनका बनाने के कारखाने, पीतल की बनी बतख, लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई 2 महिलाएं, ये चीज़ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो हमारी यहाँ तक की आप लोग सारी बातें समझ गए होंगे, ठीक है। अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पर, जो आप लोग पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस तरह के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, क्या बताएंगे आप लोग, हड़प्पा। इस तरह के गर्भ से निकलता हुआ पौधा हड़प्पा। हड़प्पा में बताएंगे समाज कैसा था, हड़प्पा का जो समाज था वो कैसा था, तो आप बताएंगे मात्र सत्तात्मक। क्या बताएंगे, मात्र सत्तात्मक था। आपसे अगर पूछा जाए कि पक्षी का पिंजड़ा कहाँ से मिला हुआ है, तो आप क्या बताएंगे, ये हड़प्पा से मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है, हड़प्पा से मिला हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे, तो आप क्या बताएंगे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में प्रमुख देवता कौन से थे, पशुपति शिव। वृक्ष कौन सा था, पीपल। पशु कौन सा था, वृषभ। क्लियर हुई बात। सिंधु सभ्यता से जो हमें अधिकांश जो आभूषण मिले हुए हैं वो किसके बने हुए थे, आप बताएंगे किसके बने हुए थे, पत्थर के, मोती के। अच्छा ठीक है, जो मोहरें होती थी उसका उपयोग काय में होता था, लोग व्यापार करने के लिए मोहरों का उपयोग करते थे, मोहर थी जो। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये भी बात है यहाँ पर क्लियर। इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है, समझना है बातों को।
थोड़ी सी बातों को आपको अगर पूछा जाए आपसे कि जैसे प्रागैतिहासिक चित्र जो है सबसे अधिक किसके बने हुए हैं, तो आप क्या बताएंगे? ये पशु के थे, मानव के थे, पक्षी के थे, इन चीज़ों को भी याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि छापा चित्रों का आरंभ किस काल में हुआ, कौन से चित्रों का आरंभ? छापा चित्रों का आरंभ जो है वो किस काल में हुआ, आपसे अगर ये पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे प्रागैतिहासिक काल में हुआ। कहाँ हुआ? प्रागैतिहासिक काल में। अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि का विकास, क्या पूछा जाए? कृषि का विकास, कृषि का विकास, देखिए बहुत चीजें हो चुकी हैं कंप्लीट। कृषि का विकास, या पूछा जाए आपसे पशुपालन का विकास कहा किस काल में हुआ, तो आप बताएंगे नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है। और नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ? जैसे मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मनुष्य जो था वो स्थायी निवास बना के रहने लगा एक जगह पर, पशुपालन करने लगा, खेती करने लगा। और कृषि का जो विकास हुआ था उसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? आप बताएंगे मेहरगढ़ से मिला है। और यहाँ पर क्या है आपके, देखिए पालिशदार पत्थर के हथियारों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, पालिशदार पत्थर के हथियारों का प्रयोग किया गया था। पहिए का आविष्कार भी आपका नवपाषाण काल में हुआ। चित्रकला का प्रयोग भी नवपाषाण काल में हुआ। और पालिश लगाने की कला नवपाषाण काल में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो इन सारी बातों को याद करना है। और यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए अगर पूछा जाए आपसे इंडियन पेंटिंग पुस्तक है, इंडियन पेंटिंग, इंडियन पेंटिंग ये किसकी पुस्तक है? इंडियन पेंटिंग ये पुस्तक है पर्सी ब्राउन की, पर्सी ब्राउन ये पुस्तक है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जादू के विश्वास के सबसे अधिक चित्र कहाँ से मिले हैं, जादू के विश्वास के सबसे अधिक चित्र कहाँ से मिले हैं, तो आप क्या बताएंगे? ये मिले हैं बेलारी से। कहाँ से? बेलारी से मिले हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको समझना है और पीछे का आपको रिवीजन करते हुए जरूर चलना है। ठीक है। और 10 क्लास नंबर जो 10 मिलेगा उसमें हमारा ये चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।